जावेद आलम की कोतवाली खतरे में पड़ चुकी है और वो कौन है जिसका देरीना ख्वाब जो है वो अब पूरा होने जा रहा है। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन या फिर खुद आज़ाद खान तनोली। और वो कौन है जो ग्रेड 22 लेने के बावजूद दुखी है क्योंकि वो एक बहुत बड़े वजीफे से महरूम होने जा रहा है। नाज़रीन, मैं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक जो सिलेक्शन बोर्ड होने जा रहा है, इस बोर्ड में ग्रेड 90 से 20 और 20 से 21 के पुलिस अफसरों को जो है प्रमोट किया जा रहा है। इसी बोर्ड के में जो है ख़ुद आज़ाद खान तनोली जो कि इस वक्त आईबी के जॉइंट डायरेक्टर हैं, वो ग्रेड 20 से 21 में जो है वो प्रमोट होने जा रहे हैं। अगर वो इस बोर्ड के नतीजे के तहत प्रमोट हो जाते हैं तो उसके बाद उन्हें दुनिया की कोई ताकत एडिशनल आईजी कराची यानी कि कोतवाले शहर जो है बनाने से नहीं रोक सकेगी। ये बहुत बड़ा दावा मैं क्यों करने जा रहा हूँ, क्योंकि उनकी पुश पर जो है सिंध पुलिस के आईजी गुलाम नबी मेमन खड़े हैं। ये देरीना ख्वाब आज़ाद खान तनोली से ज़्यादा जो है खुद गुलाम नबी मेमन का है, उन्होंने देखा है। और अब ये ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर होने जा रहा है। और इस मकसद के लिए खुद गुलाम नबी मेमन ने जो है वो बहुत ज़्यादा लॉबिंग की है और सबसे बढ़कर उन्होंने सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह को इस काम के लिए पहले ही मनवा लिया है, उनकी हिमायत हासिल कर ली है। यही वजह है कि जैसे ही आज़ाद खान तनोली ग्रेड 20 से 21 में प्रमोट हो जाएंगे, उसके बाद उनका सिंध पुलिस में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और उसके बाद उन्हें एडिशनल आईजी कराची बना दिया जाएगा। इस हकीकत का इल्म जो है ख़ुद एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो को है। उन्हें मालूम है कि उनके लिए जो साजिशें हैं वो कहाँ से और कौन कर रहा है। वो इन तमाम हालात से बखूबी वाकिफ़ हैं और उन्हें मालूम है कि ये जो होने जा रहा है वो उससे अपने तई जो है वो रोकने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। उनकी नज़रें तो ख़ुद सिंध पुलिस के आईजी की पोस्ट पर और वो इंतज़ार कर रहे हैं 31 दिसंबर का कि जैसे ही 31 दिसंबर आएगा, जैसे ही जो है ख़ुद गुलाम नबी मेमन जो है वो रिटायर्ड हो जाएंगे, उसके बाद वो सिंध पुलिस के आईजी बनने में कामयाब हो जाएंगे। ये उनकी सोच वहाँ पर है कि वो कब रिटायर होंगे, कब वो आईजी बनेंगे। लिहाजा वो अब इतने ज़्यादा जो है वो कोतवाले शहर की पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन उनको पता है कि कौन उनके ख़िलाफ़ इस वक्त किस तरह से साजिशें कर रहा है। अब कहा यह जा रहा है कि उनके आते ही फिर जो है वो ख़ुद जावेद आलम ओडो जो है वो उनकी अगली मंजिल जो है वो सीटीडी के एडिशनल आईजी की पोस्ट पर है। वो वहाँ चले जाएंगे क्योंकि वहाँ से ख़ुद इमरान याकूब मिन्हाज जो कि जिन्हें ग्रेड 22 मिल चुका है, वो ज़्यादा खुश नहीं है ग्रेड 22 मिलने की वजह से, क्योंकि उनके रुफ़का का ये कहना है कि वो एक बहुत बड़े वजीफ़े से मुबैना तौर पर महरूम हो जाएंगे। ज़ाहिर है कि ग्रेड 22 के बाद उनका इस पोस्ट पर रहना जो है मुमकिन नहीं होगा। ज़ाहिर है कि ग्रेड 22 पुलिस में कोई एक ही रह सकता है, या आईजी या कोई और। ज़ाहिर है कि आईजी को ग्रेड 22 मिल चुका है, तो अब दूसरा ग्रेड 22 का अफसर उन्हीं के अंडर में, उन्हीं के चेन ऑफ कमांड में जो है रूल ऑफ बिज़नेस के तहत काम नहीं कर सकता। बिल्कुल जिस तरीके से एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, इस तरीके से अब इमरान याकूब मिनास का जो है वो ग्रेड 22 लेकर जो है वो एडिशनल आईजी सीटीडी की पोस्ट पर काम करना मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि वो बहुत दुखी हैं इस पोस्ट को छोड़ते हुए। हालांकि ग्रेड 22 मिल गया, उन्हें तो खुश होना चाहिए। कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वो बग़ैर किसी कारनामे के, बग़ैर किसी सिफारिश के, बग़ैर किसी असर रसूख के, बग़ैर किसी लॉबिंग के वो भी ग्रेड 22 लेने में कामयाब हो जाएंगे। हालांकि सबसे ज़्यादा लॉबिंग इस ग्रेड 22 के लिए जहां ख़ुद गुलाम नबी मेमन ने की थी, वहीं पर अब्दुल खालिक शेख ने भी की थी। पूरे 6 महीने उन्होंने सर्व किए थे ग्रेड 22 के हुसूल के लिए। लेकिन अगर किसी को ग्रेवी में मिला है तो वो सिर्फ
صرف عمران یعقوب منہاس سے، کیونکہ ان کی اتنی زیادہ جو ہے وہ نہ تو دلچسپی تھی اور نہ ہی ان کے اتنے زیادہ اثر و رسوخ تھے. یہی وجہ ہے کہ وہ گریڈ 22 ملنے کے بعد اتنے کوئی زیادہ خوش دکھائی نہیں دے رہے ہیں، کیونکہ وہ اس پوسٹ سے جو ہے ان سے محروم ہو رہے ہیں. اس پوسٹ سے ان کو جانا پڑے گا جس پوسٹ سے جو ہے لکشمی جڑی ہوئی ہے. کہنے والے کہتے ہیں کہ اس پوسٹ کو جو ہے کہتا آدھا کھوکا ملتا ہے مہینے کا، 50 لاکھ روپے جو ہے اس ایڈیشنل آئی جی کی پوسٹ کو دیے جاتے ہیں. یہ کال سینٹر ہو یا یہ جو کچھ چل رہا ہے شہر بھر میں جو اڈے چل، وہاں سے اتنے پیسے جو ہے اتنا وظیفہ مل جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ دکھی ہیں کہ اب اگر گریڈ 22 ان کو مل چکا ہے تو کہاں جائیں گے وہ، کہاں ان کو پوسٹنگ ملیں گی. ان کو تو کوئی کسی اور صوبے میں تو کوئی آئی جی لگانے سے رہا، وہ کوئی ڈی جی ایف آئی ہے تو لگنے سے رہے. کہیں بھی جائیں گے کھڑے لین کی پوسٹ ہے، وہاں 50 کھوکے تو کیا ان کو 50 روپے بھی کہیں سے نہیں ملیں گے جہاں بھی جائیں گے. تو یہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ بڑے اس وقت دکھی ہیں، افسوس میں ہیں کہ یہ ان کے ساتھ بیٹھے بٹھائے کیا ہوگی، کیونکہ وہ بھی دسمبر یا جنوری میں جو ہے وہ ریٹائرڈ ہونے جا رہے ہیں. یہ ڈراپ کہتے ہیں نا قطرے ہوتے ہیں بوتل کے، جو آخری ڈراپ قطرے ہوتے ہیں بڑی قیمتی ہوتے ہیں. یہ ان کی سروس کے آخری دن ہیں، آخری مہینے، تو لہٰذا وہ بغیر کسی اگائی کے اگر گزر جائیں تو ظاہر ہے اس سے زیادہ دکھ اور اس سے زیادہ افسوس کا مقام اور کیا ہو سکتا ہے. انہی آخری لمحوں کو تو رنگین بنانے کے لیے جو ہے وہ سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن نے اتنے جتن کیے کہ جاتے جاتے بھی جو ہے وہ کراچی پولیس کا چیف وہ اپنی مرضی کا لانا چاہتے ہیں کہ اپنی مرضی کا کراچی پولیس چیف ہے، تاکہ وہ مکمل طور پر سندھ پولیس کے آئی جی بننے میں کامیاب ہو جائے. اس وقت ان کا کراچی سے جو ہے وہ پتہ کٹا ہوا ہے، خود جاوید عالم اوڈو جیسے مضبوط ترین ایڈیشنل آئی جی کے ہوتے ہوئے. لہٰذا وہ انہیں جو ہے وہ کھیڑنا چاہ رہے تھے، اور اب ان کے ہاتھوں موقع لگ گیا ہے. اس بورڈ کے نتیجے میں اگر آزاد خان تنولی گریڈ 20 سے 21 میں پرموٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی یعنی کوتوالے شہر بننے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. اسی کے ساتھ نظر چاہتا ہوں. اللہ حافظ.